नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करना नहीं चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। किसी बेजमीन या गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सूबाई कमिश्नर का बयान। 3 माह की तातीलात के बाद 28 फरवरी को स्कूल फिर खुलेंगे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हैरत पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और आरिफ लायुगुरु की मुबारकबाद। 8 डिप्टी एडवोकेट जनरलों, सरकारी वकला के इस्तीफा इंतजामिया ने कबूल कर लिए, तैनाती के अहकामात सादिर। जम्मू कश्मीर में अलल सुबह जलजले के झटके महसूस की गई, शिद्दत 3.6, जानी माली नुकसान की कोई इतला नहीं। और वादी कश्मीर में भी फजाई आलूदगी ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए, लोगों में फिक्र तशवीश की लहर। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं नहीं समझता कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और मुल्क की दूसरी रियासतों में सरकार ने कैसे गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनियों को लीगलाइज किया और यहाँ सर्दियों में इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की। असल में ये लोग जम्मू कश्मीर का आबादियाती तनासुब बिगाड़ कर यहाँ का अक्सरियती किरदार को मसक करना चाहते हैं। आज हम नौकरी तो दे नहीं सकते। अगर इंसान ने 50 साल पहले एक दुकान बनाई है, उससे रोजी रोटी कमा रहा है, आज ही ज़रूरी था उनकी दुकानों को उड़ाने का? और इस सर्दी के मौसम में क्या इनको सोचना चाहिए था। दिल्ली में भी इलीगल कॉलोनीज थी, उनको कैसे रेगुलराइज किया गया? उनको रेगुलराइज किया गया, क्या यहाँ नहीं कर सकते थे? गरीबों को क्या उठाना था, उछालना था? ये गलत किया इन्होंने। और मैं नहीं समझता ये हिंदू मुसलमान का मामला है, ये हमारे तशख़्ख़ुस को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि अपना ये पावर दिखाएं, ये पावर इनको खुद डुबो देगा। देखिए, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, और सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसले दिए हैं, 2 फैसले आए हैं। उस वक्त ये कहा गया कि ये परमानेंट है, इसको छुआना नहीं चाहिए। आज क्या वजह है कि ये लोग नहीं उठा रहे हैं? उठाना चाहिए। हमें पता लगे कि फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे लिए क्या कहता है। क्यों नहीं स्टेटहुड बहाल करते हैं? क्या वजह है? ये कहते हैं बार बार कि पहले इलेक्शन होंगे फिर स्टेटहुड होगा, क्योंकि दाल में कुछ काला है। ये हमें पूरी स्टेटहुड नहीं देना चाहते, ये हमें दिल्ली की तरह और गोवा की तरह रखना चाहते हैं, गुलाम रखना चाहते हैं हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। इनको अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। हमें स्टेटहुड चाहिए जैसे पहले थी, हमें ट्रंकेटेड स्टेटहुड नहीं चाहिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने अपने नए ओहदे का चार्ज लेने के बाद शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी का क़याम अमल में लाने के ज़िम्न में हाथ में लिए गए तामीराती प्रोजेक्टों पर हो रहे काम का कई इलाकों में जायजा लिया और ज़राए अबलाग के साथ गुफ्तगू के दौरान सूबाई कमिश्नर RK बदौरी ने गरीबों को इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान न छेड़ने के सरकार के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी गरीब के साथ छेड़ा नहीं जाएगा और ऐसे कुंभ को घबराने या फिक्र तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। उपराज्यपाल महोदय ने भी बोला है। और देखिए, जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए। मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं तंग किया जाएगा, तो नहीं तंग किया जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। एंक्रोचमेंट या स्टेट लैंड प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और वो हम करेंगे। अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जैसे LG साहब ने बोला था, सबको बताया था। आपके माध्यम से फिर मैं बताना चाहता हूँ सबको, किसी को उसमें डरने की, उसकी घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जमीन यहीं के लोगों के लिए काम होनी है, उन्हीं लोगों के लिए काम में आनी है, ठीक है? और उसी के लिए ही ये काम किया जा रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि दरस व तदरीस के सिलसिले में लापरवाही
या गफलत नहीं बरती जाएगी। वक्त पर सालाना इम्तिहान लिए जाएंगे और दरस व तदरीस का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 3 माह की सरमाई तातीलात के बाद वादी कश्मीर में 28 फरवरी को स्कूल खुल रहे हैं ताकि दरस व तदरीस और सालाना इम्तिहानात के लिए इकदामात उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि तदरीसी अमला 20 फरवरी से स्कूल में दस्तयाब होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाशिवरात्रि के पवित्र त्योहार पर मुसलमानों और पंडित बरादरी को मुबारकबाद पेश किया है। उन्होंने अपने मुश्तरका मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी इस्लाम के लिए एक मुकद्दस और दुआओं व मगफिरत की रात है। वही महाशिवरात्रि का त्योहार पंडित बरादरी का कदीम और पवित्र त्योहार रहा है। इस मौके पर हम कश्मीर पंडित बरादरी को मुबारकबाद पेश करके अपने भाईचारे का इजहार करते हैं। अपनी पार्टी के कायद सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शब मेराज की मुकद्दस मौके और कश्मीरी पंडितों के त्यौहार हैरत पर जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों और पंडितों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए शब मेराज एक इंतहाई मुकद्दस रात है और इस रात की गैर मामूली फजीलत है। और वही महाशिवरात्रि के पवित्र त्यौहार यानी हैरत पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक रियासती सेक्रेटरी यूथ और हल्का इंचार्ज हबकदिल आरिफ लाइगुरु ने भी उम्मती मुस्लिमा को शब मेराज और कश्मीरी पंडितों के अहम त्यौहार पर उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वादी में कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत और बावकार वापसी के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में बहसत एडवोकेट जनरल सरकारी वकीलों की हैसियत से काम करने वाले 8 अफसरान ने लॉ ऑफिसर्स डिपार्टमेंट से बहसत एडवोकेट जनरल और सरकारी वकला के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 2 डिप्टी एडवोकेट जनरलों और सरकारी वकला की हैसियत से 7 अफराद के भर्ती होने के अहकामात सादिर किए। नए डिप्टी एडवोकेट जनरल बहसत सरकारी वकला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट और दूसरे अदालतों में सरकारी वकला की हैसियत से अपने फराइज अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर में कल सुबह उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब सुबह 5 बजे के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। ताहम इस जलजले से किसी नुकसान के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। वही माहौलियाती माहिर मतहरा देवा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 5 के जुमरे में आता है जो अच्छी निशानी नहीं है। उन्होंने यहाँ के कंक्रीट और बड़ी बड़ी तामीरात खड़ा करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सीज्मिक जोन 4 और 5 पे है, हाईएस्ट सीज्मिक जोन में हमें 4 और 5 पे है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह नजात दे। अगर यहाँ पे जलजला ऐसा होता है हमको बिल्डिंग्स मारेंगी, हमको इतना जलजला नहीं करेगी जितना बिल्डिंग्स मारेगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे कोई रोक ही नहीं कहीं पे। कंस्ट्रक्शन में जो हम लॉन्ग बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स बना रहे हैं सीमेंट और कंक्रीट का, वो जंगल हम बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर लीजिए, आप घर की बात कर लीजिए, आप श्रीनगर के अराउंड मेरे यहाँ हैदरपोरा में कितने ह्यूज बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हु इज गिविंग परमिशन फॉर सच ह्यूज बिल्डिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर? ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर ये होता है, अल्लाह रहम करे, हम नहीं निकलेंगे। वादी कश्मीर में फजाई आलूद के तेवर दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, जो इस बात की अक्कासी है कि माहौलियात आलूदा होने के साथ साथ अब फजाई आलूदगी में बढ़ने लगी है, जिसे रोकना इंतहाई ज़रूरी है। वादी कश्मीर के लसजन, बडगाम, अनंतनाग और दूसरे इलाकों में फजाई आलूदगी पाई जा रही है और माहिरीन का मानना है कि जहां ईंट भट्ट चलाए जा रहे हैं और क्रशरों का क़याम अमल में लाया गया है, वहां फजाई आलूदगी ज़रूर है। या कश्मीर वैली में जो ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पर इन्वर्शन फिनोमेनन की वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। उसका मेजर कारण यह है कि एक तो इन्वर्शन फैक्टर होता है, कोल्ड एयर होती है जो कि हैवी होती है और इट टेंड टू बी नियर द ग्राउंड।
दूसरा ये है कि ट्रैफिक, आपको पता है ट्रैफिक कितना बड़ा मैस है हर तरफ। श्रीनगर एक मेट्रोपोलिस सिटी की तरह है जहाँ लाखों गाड़ियाँ हैं, लाखों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, और रोड्स का जो इशू है वो तो आपके सामने है। रोड्स आर कंजेस्टेड, आइडलिंग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आइडलिंग मोड पे। तो उसके अलावा पूरा श्रीनगर सिटी जो है इस वक्त पूरे डेवलपमेंटल फेज़ में जा रही है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसका चल रहा है हर तरफ से। आप हमारे ऑफिस के बाहर से देखिए, आप करीब 6 महीने हो गए इसको प्रोजेक्ट को चलते हुए। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो साइड बाई साइड उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि एयर क्वालिटी ख़राब होती है। जो डाटा आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो हमारे हैं। आई मीन एज पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमारी ड्यूटी बनती है कि एक्चुअल सोसाइटी को हम अप्राइज कराएंगे इस वक्त यहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स क्या है, ताकि उसी हिसाब से जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें मदद करें और इन पोल्यूशन लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करें, हम सब मिलकर। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।